तो आपका आज का सवाल नंबर 1 है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को पुलिस में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? ए बिहार, बी दिल्ली, सी झारखंड या फिर डी कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब है डी कर्नाटक राज्य सरकार ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ए रोहित शर्मा को, बी श्रेयस अय्यर को, सी ऋषभ पंत को या फिर डी विराट कोहली को। तो इस सवाल का सही जवाब है सी ऋषभ पंत को। आज का आपका अगला सवाल है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका एवं चीन के बाद यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश तीसरे स्थान पर पहुंच गया है? ए भारत देश, बी जापान देश, सी नेपाल देश या फिर डी पाकिस्तान देश। तो इस सवाल का सही जवाब है ए भारत देश। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारत सरकार की नई मंजिल योजना किस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है? ए 18 से 36 वर्ष के, बी 17 से 35 वर्ष के, सी 15 से 32 वर्ष के या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है बी 17 से 35 वर्ष के अल्पसंख्यक युवाओं पर। तो आज का आपका अगला सवाल है, जोधपुर के शासकों की छतरियां कहाँ बनी हुई है? ए मेहरानगढ़ में, बी ओसिया में, सी मंडोर में या फिर डी जसवंत थड़ा में। तो इस सवाल का सही जवाब है सी मंडोर में। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए विलियम जोन्स ने, बी चार्ल्स विल्किंस ने, सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर डी जॉन मार्शल ने। तो इस सवाल का सही जवाब है बी चार्ल्स विल्किंस ने। तो आज का आपका अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? ए फ्रैंक लॉयड राइट के द्वारा, बी फ्रैंक गेहरी के द्वारा, सी जॉर्ज विटेट के द्वारा या फिर डी जाहा हादीद के द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब है सी जॉर्ज विटेट के द्वारा। तो आज का आपका अगला सवाल है, राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ए राज्यपाल के द्वारा, बी राष्ट्रपति के द्वारा, सी मुख्यमंत्री के द्वारा या फिर डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इस सवाल का सही जवाब है बी राष्ट्रपति के द्वारा। तो आज का आपका अगला सवाल है, माचिस की तिल्ली पर किसका मसाला होता है? ए ग्रेफाइट का, बी सोडियम का, सी सिलिकॉन का या फिर डी फास्फोरस का। तो इस सवाल का सही जवाब है डी फास्फोरस का। तो आज का आपका अगला सवाल है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? ए धान की, बी गेहूं की, सी सूर्यमुखी की या फिर डी सरसों की।
तो इस सवाल का सही जवाब है ए, धान की। तो आज का आपका अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है? ए, वाई श्रेणी सुरक्षा में, बी, एक्स श्रेणी सुरक्षा में, सी, जेड सुरक्षा में, या फिर डी, जेड प्लस सुरक्षा में। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, जेड प्लस सुरक्षा में। तो आज का आपका अगला सवाल है, महिला टेनिस एसोसिएशन में निम्न में से किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया गया है? ए, डोरिस हार्ट को, बी, मोरिन कोनली को, सी, अम्मा रादुकानु को, या फिर डी, तातियाना गोलोविन को। तो इस सवाल का सही जवाब है सी, एम्मा रादुकानु को। तो आज का आपका अगला सवाल है, हाल ही किस वरिष्ठ राजनयिक को चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ए, राहुल सचदेवा को, बी, प्रदीप कुमार रावत को, सी, अनिल मुखर्जी को, या फिर डी, रोहित अग्निहोत्री को। तो इस सवाल का सही जवाब होगा बी, प्रदीप कुमार रावत को। तो आज का आपका अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक पूरे भारत में शहरी सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा? ए, 350 मिलियन डॉलर, बी, 150 मिलियन डॉलर, सी, 250 मिलियन डॉलर, या फिर डी, 500 मिलियन डॉलर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ए, 350 मिलियन डॉलर। तो आज का आपका अगला सवाल है, हरसुख विलास महल कहाँ स्थित है? ए, कोटा में, बी, करौली में, सी, उदयपुर में, या फिर डी, जयपुर में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा बी, करौली में। तो आज का आपका अगला सवाल है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के किस जिले में स्थित है? ए, वर्धमान जिले में, बी, बांकुरा में, सी, मुर्शिदाबाद में, या फिर डी, वीरभूमि में। तो इस सवाल का सही जवाब है डी, वीरभूमि जिले में। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, बी, जे बी कृपलानी, सी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी, राजेंद्र प्रसाद। तो इस सवाल का सही जवाब होगा बी, जे बी कृपलानी। तो आज का आपका अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ए, 65 वर्ष, बी, 60 वर्ष, सी, 62 वर्ष, या फिर डी, 58 वर्ष। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी, 62 वर्ष। तो आज का आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, बी, यूरेनियम परमाणु बम, सी, मैग्नीशियम आतिशबाजी, या फिर डी, जिंक गैल्वनीकरण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ए, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आज का आपका अगला सवाल है, भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग
किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ए. सन 1951 में, बी. सन 1956 में, सी. सन 1965 में या फिर डी. सन 1971 में। तो इस सवाल का सही जवाब होगा सी. सन 1965 में। आज का आपका अगला सवाल है क्यू फॉर यू यानी प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए. 26 जनवरी को, बी. 15 अगस्त को, सी. 5 सितंबर को या फिर डी. 1 जुलाई को। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब है? यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्यू फॉर यू लिखकर बता सकते हैं, जिससे हमें भी पता चल सके कि आप लोग कितने जीनियस है। साथ ही अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दें। साथ ही इस वीडियो के कमेंट में अपनी कमेंट हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही वीडियोस की सब नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके जैसे ही हम उस वीडियो को अपलोड करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।